हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय वर्मा अपने YouTube चैनल एमर्स केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नेम है डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इसके अच्छे वाले एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपकी डिग्री ऑफ कार्बन से रिलेटेड सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो सर इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन कहता है द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी कार्बन की अगर आपको डिग्री बतानी है तो देख लो उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वही उस कार्बन परमाणु की डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री के आधार पर कार्बन परमाणु को 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है अपना 1 डिग्री कार्बन एटम, जिसे हम लोग प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। तो प्राथमिक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन परमाणु जिससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा होगा, उसे 1 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। दूसरा आता अपना सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम, जिसे द्वितीयक कार्बन परमाणु भी कहा जाता है। तो ऐसा कार्बन परमाणु जिससे डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे उसे द्वितीय कार्बन परमाणु या सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तीसरा आता अपना टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन एटम, जिसे हम लोग तृतीय कार्बन परमाणु कहते हैं। तो ऐसा कार्बन एटम जिससे डायरेक्टली 3 कार्बन परमाणु जुड़ा होगा उसे तृतीय कार्बन परमाणु कहते हैं। फिर उसके बाद आता है अपना क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन एटम, या जिसे हम लोग चतुर्थ कार्बन परमाणु कहते हैं। तो ऐसा कार्बन परमाणु जिससे डायरेक्टली 4 कार्बन परमाणु जुड़े होंगे उसे चतुर्थ कार्बन परमाणु या 4 डिग्री का कार्बन एटम कहते हैं। तो ये तो था अपना डिग्री ऑफ कार्बन एटम कैसे पहचानोगे, डिफिनीशन है। अब डिफिनीशन के आधार पर आप एग्जांपल्स इसके कैसे करेंगे, तो उस एग्जांपल्स को हम इसके बाद करते हैं। पहले आप इसके चीजों को लिख लें। अब डिग्री ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए, पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखना है, इस कार्बन की डिग्री बतानी है। इस कार्बन की डिग्री क्या है? तो इस कार्बन आपको बताया कि जिस कार्बन की डिग्री बताना है उससे देख लो डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो बताइए इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? तो इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन तो जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब अगर इस कार्बन की डिग्री बताना है तो इस कार्बन से डायरेक्टली देख रहे हैं एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए ये वाला एग्जांपल दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन। अब पूछा जाए कि आइसोऑक्टेन में आप डिग्री ऑफ कार्बन बताओ, तो इसमें बताइए डिग्री ऑफ कार्बन कितने हैं? इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी है? इस वाले कार्बन की डिग्री, इस वाले कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। फिर इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। अभी इस कार्बन से देख लो, सॉरी इस कार्बन से देख लो कितने कार्बन जुड़ा है। एक कार्बन से डायरेक्टली ये वाला कार्बन जुड़ा है और डायरेक्टली ये वाला कार्बन जुड़ा है। सिर्फ डायरेक्टली सीधा देखना है कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और अगला एक कार्बन ये जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 कार्बन जुड़े, इसलिए 2 डिग्री का कार्बन एटम हो जाएगा। इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? तो इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसे हम लोग 1 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। अच्छा, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? इस कार्बन से एक कार्बन ही तो जुड़ा है, यही वाला कार्बन, इसलिए इस कार्बन की भी डिग्री 1। इस कार्बन से भी डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की भी डिग्री 1। इस कार्बन से टोटल कितने कार्बन जुड़े हैं? तो इस कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए 4 डिग्री का हो जाएगा। अब देखना है, ये वाला एग्जाम्पल दिया गया, तो ऐसे अगर कोई स्ट्रक्चर दिया है तो इस स्ट्रक्चर में जितने आप कॉर्नर देख रहे हो, जितने कोने देख रहे हो, प्रत्येक कोना या कॉर्नर क्या होता है? कार्बन होता है। तो ये कोना है, ये भी कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कितने कोने हैं? 2 2 4 1 5, 5 कोने हैं तो 5 कॉर्नर हो जाएंगे। 5 कॉर्नर है तो 5 कार्बन हो जाएंगे। अब क्या करना है, इसमें आपको बताया कि ये कार्बन है, ये भी कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। कार्बन की डिग्री बताना है। इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा, एक कार्बन ये, 2 डिग्री का कार्बन एटम। इस कार्बन की भी डिग्री 2 होगी, इस कार्बन की भी डिग्री 2 होगी। इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 होगी। अब यहाँ पे इस कंपाउंड में प्रत्येक कोना क्या है? प्रत्येक कॉर्नर कार्बन है,
प्रत्येक कॉर्नर कार्बन है तो प्रत्येक कार्बन की डिग्री चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है, तो इस कोने से डायरेक्टली एक ही कोना जुड़ा हुआ, यानी इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े इसलिए इस कार्बन की डिग्री 2 हो जाएगी। इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा इसलिए, सॉरी, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़े इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3, इस कार्बन की डिग्री 1, इस कार्बन की डिग्री 2, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। अब बारी है इस कार्बन की डिग्री बताने की, तो बताइए इस कार्बन की डिग्री क्या होगी। तो इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है डायरेक्टली, और एक कार्बन ये, 3 कार्बन जुड़े इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3 हो जाएगी। अब इस कार्बन की बात कर लें तो इस कार्बन की डिग्री 1, इस कार्बन की डिग्री 2 और इस वाले कार्बन की डिग्री 1 है ही, और लेकिन इस वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी, इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। इस देखो ये बेंजीन मालिक्यूल लिखा गया, तो बेंजीन मालिक्यूल का जो अणुसूत्र होता है, बेंजीन मालिक्यूल का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, C6H6। अब आपसे पूछ लिया गया बताइए बेंजीन में प्रत्येक कार्बन कितने डिग्री का होता है, तो डिग्री बताइए। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, प्रत्येक कोना कार्बन है, प्रत्येक कॉर्नर कार्बन है, तो इस कॉर्नर से या इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, तो इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इस कार्बन की भी डिग्री 2 हो जाएगी, 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम। इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मेसिटिलीन। क्या बोलते हैं, मेसिटिलीन। तो मेसिटिलीन में प्रत्येक कार्बन की डिग्री बतानी है, तो इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है तो इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। अब इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली ये जुड़ा है, एक कार्बन डायरेक्टली ये जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, इस कार्बन ये जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3, इस कार्बन की डिग्री 2, इस कार्बन की डिग्री 2, और इस कार्बन की क्या होगी, इस वाले कार्बन से क्या हो रहा है, 1 2 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3 हो जाएगी। फिर इस कार्बन की चेक कर लो, इस कार्बन से डायरेक्टली इस कार्बन की डिग्री हो गई है, इस कार्बन की डिग्री बताओ। इस कार्बन से डायरेक्टली 1, ये 2 और ये 3 कार्बन जुड़ा है इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3 हो जाएगी। समझ आई बात में? तो अब ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है, बताइए कि इस कंपाउंड, जैसे आइसोआक्टेन है तो पूछ लिया जाता है बताइए आइसोआक्टेन में टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम। तो शायद आप बता सकते हैं। अब अगर जैसे आइसोआक्टेन की बात कर लें तो आइसोआक्टेन में टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम। तो 1 डिग्री कार्बन एटम कितने, चेक कर लो कितने कार्बन है, 1 डिग्री, फिर 2 3, ये हो गया 4, और यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री अगर निकालें तो इस कार्बन की डिग्री भी तो 1 है, तो टोटल कितने 1 डिग्री कार्बन एटम आ गए, 5 1 डिग्री कार्बन एटम आ गए। अगर टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम पूछ ले क्वेश्चन में, तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे चेक कर लो, टोटल एक ही है तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन एटम 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम 1 है, और टोटल नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, 1 ही है। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम निकालेंगे, चाहे 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो या 4 डिग्री का हो। तो ये था डिग्री ऑफ कार्बन। अभी इसके और भी एग्जाम्पल करते हैं, पहले इतना लिख लो। अब बाकी इन क्वेश्चन में पता करते हैं इन कार्बन की डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले ये वाला कंपाउंड कर लेते हैं, इस कंपाउंड की डिग्री, इस कंपाउंड में उपस्थित प्रत्येक कार्बन की डिग्री क्या होगी। जैसे इस कार्बन की बात करें, प्रत्येक कोना कार्बन है, प्रत्येक कोना कार्बन है, प्रत्येक कोना कार्बन है। तो ये वाला जो देख रहे हैं ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ये वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन बोला जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है इस मॉलिक्यूल के ब्रिज हेड कार्बन की डिग्री क्या है। तो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन की डिग्री बताने के लिए आप सबसे पहले देख लो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन से 1 2 3 डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3 होगी। 3 डिग्री का कार्बन एटम, ये 2 डिग्री का कार्बन एटम, इस कार्बन की डिग्री भी 2 होगी, इस कार्बन की डिग्री 3 होगी। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से
1 2 और 3 कार्बन एटम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इस कार्बन की डिग्री 2 होगी, इस कार्बन की डिग्री 2 होगी। अब क्या करना, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए क्या इसमें कोई 1 डिग्री का कार्बन एटम है, तो इसमें 1 डिग्री का कार्बन एटम नहीं है। 2 डिग्री का कार्बन एटम है, तो 2 डिग्री की कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 है। 3 डिग्री के कार्बन एटम 1 2 3 डिग्री के हैं। नहीं सॉरी, अपन से गलती हो गई। गलती क्या होगी, यहाँ पे देखो एक कार्बन एटम ये भी तो है, तो टोटल नंबर आप 2 डिग्री कितने हो गए, 1 2 3 4 1 5 2 डिग्री के कार्बन एटम है, 2 3 डिग्री के कार्बन एटम है। इस वाले कंपाउंड की बात कर ले, इस वाले कंपाउंड में देखो इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, इस कार्बन से 1 2 3 4 एटम डायरेक्टली जुड़े हैं कार्बन वाले, इसलिए 4 डिग्री का हो जाएगा। इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी, इस कार्बन की डिग्री भी 1 हो जाएगी। इस कार्बन की डिग्री 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हो, तो इस कार्बन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2। इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, 3 जुड़ा है, तो इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3 हो जाएगी। इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये जुड़ा है, तो 3 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो बताइए, इस कार्बन से एक ये वाला कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से एक ये वाला कार्बन जुड़ा है, इसी वाले कार्बन से एक ये वाला जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से एक ये वाला जुड़ा है, तो टोटल कितने हो गए, 4 कार्बन जुड़ा, तो 4 डिग्री का कार्बन एटम हो गया। यहाँ पे बताओ, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा ये वाला, इसलिए इसे हम लोग 1 डिग्री कार्बन एटम, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। याद रखना, जितने कोने होंगे उतना ही कार्बन होगा। अब यहाँ पे क्या कोई कोना ऐसा बचा हुआ, हाँ ये वाला बचा हुआ है। इस कार्बन से देख रहे हैं, इस कार्बन से एक कार्बन ये वाला जुड़ा है और एक कार्बन ये जो वाला जुड़ा है, तो किसी के माइंड में चलेगा सर ये वाला भी तो नहीं, ये वाला जो देख रहे हैं ये कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे एक ये वाला हो गया, एक कार्बन ये वाला जुड़ा, एक कार्बन ये वाला जुड़ा है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन जुड़े, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 2 हो जाएगी। अब इस वाले कंपाउंड की बात करें, इस वाले कंपाउंड में जैसे अब अगर इसी क्वेश्चन में, इसी कंपाउंड में क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम, तो 4 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, तो 4 डिग्री कार्बन एटम कितने हो गए, 2। 3 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं टोटल, 1 2 3 डिग्री के हो गए। 2 डिग्री कितने हैं, 1 2, तो 2 क्या हो गए, 2 डिग्री के कार्बन एटम हो गए। 1 डिग्री के कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 और 4 1 डिग्री के कार्बन एटम हो गए। अब इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं। इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ कार्बन बताइए। इस कंपाउंड से, इस कंपाउंड के प्रत्येक, इस कंपाउंड में क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, प्रत्येक कोना क्या है, कार्बन है, तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन, तो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये कितने हो जाए, इस कार्बन से डायरेक्टली 1 2 3 जुड़ा है, तो 3 डिग्री का हो जाएगा, ये 2 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का होगा, इस कार्बन से 1 2 3 जुड़ा है, तो 3 डिग्री का। तो इसमें बताइए क्या 1 डिग्री का कोई कार्बन एटम है, नहीं, 0 है। 2 डिग्री का हाँ है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 3 डिग्री के कितने हो गए, 2। 4 डिग्री के 0 है ही नहीं। इस वाले कंपाउंड की बात करो, इस कंपाउंड में इस कार्बन की डिग्री 2 हो जाएगी, इस कार्बन की भी डिग्री 2 होगी, इस कार्बन की भी डिग्री 2 हो जाएगी। इस कार्बन की डिग्री, इस कार्बन से देख रहे हैं 1 2 और 3 कार्बन जुड़े हैं ना, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। अब इस कार्बन की बताओ डिग्री कितनी है, अरे इस कार्बन से देख लो यार कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 और 1 ये 2 कार्बन जुड़ा है, तो 2 डिग्री का हो जाएगा। इस कार्बन की भी डिग्री 2 हो जाएगी। अब इस कार्बन से बताओ, इस कार्बन से देख रहे हैं एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये, तो टोटल 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3, इस कार्बन की डिग्री 2, इस कार्बन की भी डिग्री 2, इस कार्बन की भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब इस कार्बन की बताएंगे, इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इस कार्बन की डिग्री, सॉरी, इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 3 हो जाएगी। इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री का कार्बन एटम है, ये वाला भी 2 डिग्री का कार्बन एटम, ये वाला बताएंगे, ये वाले कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, इस वाले की भी 3। तो अगर पूछा जाए टोटल नंबर आप 3 डिग्री कार्बन एटम की, क्या 1 डिग्री का कोई कार्बन एटम है, नहीं, 0 है। 4 डिग्री का कोई कार्बन एटम है, नहीं, 0 है। अब बारी आती है 2 डिग्री और 3 डिग्री के, तो 2 डिग्री के कितने हैं, 2 डिग्री के चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो 2 डिग्री वाले हो गए, 10 तो 2 डिग्री वाले हो गए। बचे 3 डिग्री वाले कितने हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया अपना 5 जो है अपने 3 डिग्री के कार्बन एटम हो गए। चलो इस कंपाउंड की बात कर लें। इस कंपाउंड में
1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन एटम में से कौन कौन से उपस्थित हैं और कौन कौन से नहीं। तो अपने को लगेगा, बताइए अगर पूछा गया इसमें कितने कार्बन है टोटल, तो सबसे पहले आप कार्बन चेक कर लो कितने कार्बन है। कितने सर? कार्बन क्या है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, प्रत्येक कोना ही तो कार्बन है, तो 2 कोने हैं तो 2 कार्बन हो गए। नहीं भाई, पहली नजर पे मत जाना, पहली नजर में धोखा खाते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला कार्बन है, ये यहाँ पे पहला कार्बन है, लेकिन एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, त्रिआबंध लगा हुआ, त्रिआबंध यहीं तक तो है, यहाँ पे त्रिआबंध यहाँ तक तो ही है। तो क्या करना, जहां तक त्रिआबंध है वहां तक पर भी एक कार्बन है, तो त्रिआबंध यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 4। अपने को लग कितने रहे थे, 2, लेकिन है कितना, 4। तो इस कार्बन की डिग्री बता दो क्या होगी। इस कार्बन की डिग्री, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। अब इस कार्बन से देख रहे हैं कि एक कार्बन ये जुड़ा है, लेकिन एक कार्बन ये भी तो जुड़ा है ना त्रिआबंध के साथ, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इस कार्बन की भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, और इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। तो क्या इस कंपाउंड में कोई 3 डिग्री का कार्बन एटम है, नहीं, 0 है। 4 डिग्री का, नहीं, 0 है। 1 डिग्री का, हाँ 2 है, और 2 डिग्री के भी कितने हैं, 2 हैं। अच्छा, इस कंपाउंड को बताएंगे, इस कंपाउंड को बताएंगे, तो इस कंपाउंड को आप खुद से प्रैक्टिस करो। हमें लगता है कि इतना सब बताने के बाद आप डिग्री ऑफ कार्बन एटम बता सकते हैं। अब कुछ एक नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट क्या है, इतना पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मैं नोड पॉइंट बताता हूँ। कुछ नोड पॉइंट आपको लिखने हैं। अपने को नोट क्या लिखना था, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री का कार्बन एटम, ऐसे ही एक आता है सुपर प्राइमरी कार्बन एटम, या जिसे हम लोग बोलते हैं सुपर 1 डिग्री कार्बन एटम। चाहे सुपर 1 डिग्री कार्बन एटम या सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर 1 डिग्री कार्बन एटम या सुपर प्राइमरी कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अब ये समझ नहीं आता सर कि ये 0 डिग्री कार्बन एटम क्या है, मतलब ऐसा कार्बन एटम जिससे कोई कार्बन एटम जुड़ा ही ना हो, उसे हम लोग 0 डिग्री कार्बन एटम या सुपर 1 डिग्री या सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। जैसे 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 अपन चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, CH4, तो CH4 में क्या ये कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा है, नहीं, तो इस कार्बन की डिग्री क्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर 1 डिग्री कार्बन एटम, या इसी को हम लोग बोल दे क्या देते हैं, 0 डिग्री कार्बन एटम। जैसे एग्जाम्पल और कर लेते, जैसे CH3Cl है, या CH3Cl X लिख दो, X के स्थान पे अपना क्या हो सकता है, X के स्थान पे FCl Br I, कुछ भी हो सकता है ना, हाइड्रोजन परिवार के कोई भी मेंबर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बन से क्या कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, जिसे हम लोग 0 डिग्री कार्बन एटम OR प्राइमरी सुपर प्राइमरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपर प्राइमरी, प्राइमरी, सुपर प्राइमरी का मतलब सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। ये अपने को नोड पॉइंट में लिखना था। अब क्या है, अब ये समझना है कि सर जो 1 डिग्री कार्बन एटम पढ़ लिया, 2 डिग्री कार्बन एटम पढ़ लिया, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम भी पढ़ लिए, सुपर 1 डिग्री भी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम किसे कहेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम किसे कहेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम किसे कहेंगे, 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम। क्या 4 डिग्री का हाइड्रोजन एटम हो सकता है, नहीं सर, 4 डिग्री का हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, सिर्फ 1 डिग्री का हाइड्रोजन एटम होगा, 2 डिग्री का हाइड्रोजन एटम होता है और 3 डिग्री का हाइड्रोजन एटम होता है। अब समझ नहीं आता 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहते किसे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप डिग्री ऑफ कार्बन पहचानना समझ गए होंगे, तो अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे समझते हैं। पहले आप इतना प्रिपेयर कर लें। धन्यवाद।